ओके आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप में अगर मैं फर्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ तो पहले जानूंगा व्हाट इज फोटोशॉप। फोटोशॉप है क्या, व्हाट इज फोटोशॉप। तो फोटोशॉप जानते हैं, फोटोशॉप इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रास्टर ग्राफिक एडिटिंग। तो भाई फोटोशॉप एक है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, किसके लिए है, रास्टर ग्राफिक एडिटिंग के लिए। ठीक है, इमेज क्रिएशन एंड डिजिटल आर्ट डेवलप बाय पब्लिश्ड बाय एडोब इंक। तो इसमें पता है कि भाई क्या होता है, इमेज क्रिएशन है एंड डिजिटल आर्ट। आप डिजिटली कोई आप आर्ट क्रिएट कर सकते हो, डेवलप्ड जो डेवलप किया गया है एंड पब्लिश्ड, मतलब इसको किस फोटोशॉप को बनाया किसने है, तो जिसने बनाया पब्लिश किया वो है एडोब इंक। तो बनाने वाला कौन है, एडोब इंक है, जो इसमें काम कर रहा है, जिसने बना के एक सॉफ्टवेयर दे रखा है ताकि आप उसे यूज कर सको। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, मतलब इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भाई बहुत अच्छा काम करने वाला है। फिर बात करते हैं व्हाट इज रास्टर। रास्टर ग्राफिक एडिटिंग क्या है, तो हम लोग देखते हैं रास्टर ग्राफिक एडिटिंग में अगर देखा तो रास्टर ग्राफिक एडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग। एक प्रोसेस है जिसको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, इसे मॉडिफाई किया जाता है। ओके हमने देखा भाई प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होता है कि भाई प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, मॉडिफाई कर सकते हैं, और क्रिएटिंग डिजिटल इमेज, जो डिजिटल इमेज होता है उसको क्रिएट करते हैं, डेट आर कंपोज, जिसे कंपोज करते हैं ऑफ अ ग्रिड ऑफ इंडिविजुअल कलर डॉट्स कॉल्ड पिक्सल, जिसको हम पिक्सल होता है भाई, कलर डॉट और पिक्सल। अभी यहाँ पे क्या होता है, फिर नया क्वेश्चन आया पिक्सल क्या होता है ना, तो पिक्सल को समझते हैं। व्हाट इज पिक्सल, ठीक है, पिक्सल द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ रास्टर इमेज। तो अभी देखेंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है भाई। फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर है, जो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम करने वाला सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने विंडो प्रेस किया, विंडो प्रेस करके मैं यहाँ पे फोटोशॉप में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एडोब फोटोशॉप हम लोग यूज़ करें, एडोब फोटोशॉप 2025 है ना, फोटोशॉप खुल रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने क्या देखा भाई, मेरे पास जो फोटोशॉप है वो कैसा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन किस लिए यूज़ किया जाता है, रास्टर ग्राफिक के लिए। रास्टर ग्राफिक क्या होता है, रास्टर ग्राफिक में क्या होता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, प्रोसेस है जिसको मॉडिफाई करते हैं और क्रिएट करते हैं डिजिटल इमेज। अभी डिजिटल क्या होता है, डिजिटल का मतलब होता है कि जैसे जो कंप्यूटर के थ्रू आप डिजिटली काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिजिटल, है ना। पीसी को जो काम है तो डिजिटल इमेज है, तो हमने पीसी में कोई इमेज ले रखा है उसे डिजिटल इमेज बोलेंगे। डेट आर कंपोज, से कंपोज करते हैं, क्या कंपोज करेंगे, ग्रिड ऑफ इंडिविजुअल कलर डॉट कॉल्ड पिक्सल, कि भाई पिक्सल का जो होता है छोटे छोटे पिक्सल से बना हुआ एक इमेज है। तो वो आपको मैं समझाता हूँ भाई पिक्सल क्या होता है। तो जैसे हमने फोटोशॉप पे भी हमने स्टार्ट किया था भाई, अभी जैसे ये मैंने यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल पे गया, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ से हम लोग गए और मैंने यहाँ पे ये 6 इमेजेस मैंने ओपन कर लिया। अभी इमेज में यहाँ पे जैसे ये एक इमेज है, अभी इस इमेज को मैं प्लस करता हूँ, कंट्रोल एंड प्लस, कंट्रोल प्लस 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 प्लस, ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पिक्सल। अभी ये समझ में आया भाई पिक्सल क्या है। अभी हम लोगों ने बेसिक्स जो पढ़ा वो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, लेकिन अभी हमने यहाँ पे अगर इसको देखें, छोटा सा जो बॉक्स है ये पिक्सल है। अभी यहाँ पे समझो पिक्सल क्या है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। अभी पता चला स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ये हो गया, ठीक है, ऑफ और रास्टर इमेज। तो ये एक इमेज है जिससे हम लोग बोलते हैं रास्टर इमेज, है ना। तो ये आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगा कि अच्छा भाई ये है रास्टर इमेज, ओके, ठीक है। ईच पिक्सल कंटेंट, हर पिक्सल क्या करता है, कंटेंट करता है कलर एंड ब्राइटनेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो ईच पिक्सल, अगर मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये हर पिक्सल में देखो ये कंटेंट क्या कर रहा है, ब्राइटनेस कर रहा है ना पे, ये पूरा पार्ट देखा सॉरी, ब्राइटनेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। द इमेज इज फिक्स्ड, ये इमेज है फिक्स्ड ग्रिड होता है, ठीक है, और मैप जिसे बोल सकते हैं ऑफ these bits ऑफ कलर। तो ये बिट्स ऑफ कलर होते हैं, ठीक है ना। ये इमेज क्या होता है, बिट्स ऑफ कलर पे ही, ये बिट्स ऑफ कलर पे ये पूरा इमेज बन रहा होता है। अब इतना कंट्रोल प्लस करके ऐसे किया तो ये बस एक इमेज आया, ठीक है। तो ये में पता चला व्हाट इज फोटोशॉप। ओके व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे अगर देखा है तो मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर मैं इसको जाना है भाई मेरे पास ये एडोब फोटोशॉप का काम क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखा है तो ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज, अगर देखा है तो भाई इन सिंपलर टर्म्स, ठीक है, इट इज अ पावरफुल टूल्स। पावरफुल टूल्स है यूज बाय प्रोफेशनल, तो भाई प्रोफेशनल जो होते हैं वो इसे यूज करते हैं, ठीक है। हॉबिस्टिक लाइक टू क्रिएट एनहेंसिंग, क्या करते हैं, क्रिएट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, और अदरवाइज मैनिपुलेट इमेजेस, कि किसी इमेज को मैनिपुलेट करते हैं,
अभी समझते हैं भाई है क्या, मतलब ये सब चीज़ें हैं क्या, ठीक है। इसमें आर्ट वर्क है और क्या है, एंड इलस्ट्रेशन है और क्या है, ऑन है कंप्यूटर पे ये सब चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, तो उसको समझते हैं भाई किस पर्पज़ के लिए काम आता है, ठीक है। इट वर्क्स, ठीक है, प्रिमरली विद रास्टर इमेज, ये वर्क करता है रास्टर इमेज पे काम कर रहा है। तो हमें अगर पूछें कि फोटोशॉप किस पे डिपेंड है, तो रास्टर पे डिपेंड है, ठीक है। रास्टर बेस पे इसमें काम होता है ना, विच आर इमेज कंपोज, इसमें इमेज कंपोज होता है ऑफ अ ग्रिड ऑफ टीनी डॉट्स, जिसे बोलते हैं पिक्सल। टीनी डॉट्स को क्या बोलते हैं, पिक्सल्स, है ना। तो अभी देखते हैं मेरे पास यहाँ पे देखो, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना है तो कैसे करें, ऑल्ट एंड टैब प्रेस करते हैं, मैं गया फोटोशॉप में, यहाँ देखो ग्राफिक्स है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे, ठीक है, इलस्ट्रेटिंग वेबसाइट के लिए कोई चीज़ रेडी किया तो ये पूरा पार्ट दे रखा है यहाँ पे। इमेज मैनिपुलेशन, जैसे देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें नजर आ रही है, कंट्रोल प्लस करता हूँ तो अलग अलग चीज़ें नजर है, इसको यहाँ पे लेके कंपोज करेगा, जैसे ये अलग कंपोज है, ये अलग कंपोज है, ये पूरे पार्ट को कंपोज करके दिखाया हुआ है, ठीक है। फोटो रीटचिंग, तो अभी देखो ये नॉर्मल इमेज है, ये रीटचिंग के साथ ये आउटपुट दे रखा है। वेब डिजाइनिंग ये पता चला, तो हमें पता चला ना कि भाई अगर हम यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं तो किस किस पर्पज के लिए यूज हो सकता है, ओके। अभी कहते हैं भाई यहाँ पे अगर देखें तो भाई इसमें की पॉइंट्स क्या हैं, तो फोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग, जो हमने देखा फोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग कहाँ है, दिस इज फोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग। हम लोग प्रोसेस अभी आगे देखेंगे कैसे करेंगे, आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ये काम होता है ना। तो ये हमने देखा, ओके। डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशन, अब डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशन है, जो हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैसा है, अभी डिजिटल पेंटिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ मेरे पास और भी है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो, अब यहाँ से डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशन, तो ये डिजिटल पेंटिंग है। तो डिजिटल पेंटिंग में अगर देखा तो कंट्रोल एंड प्लस आइडिया मिल रहा है भाई, ये डिजिटल पेंटिंग है। अभी सपोज आपने स्केच बनाया, आप स्केच बना सकते हो, फोटोशॉप में बना सकते हो, आप स्केच बना सकते हो, पेन पेपर लेके आपने किया, पेपर पे आपने ड्रॉ कर दिया, अभी उसको पेंट करना है, कलर जो पेंट करना है। तो हम लोग रियल लाइफ में पेंट कैसे करते हैं भाई, हमने पेंट कलर लेके उसको हमने पेंट करना स्टार्ट किया। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पेंट जो भी हम कलर से खरीदना पड़ता है, अब हम लोग फोटोशॉप लेके तो सब कुछ यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लेके ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका डिजिटल पेंटिंग का काम आ जाता है। ग्राफिक डिजाइन, अब देखो ग्राफिक डिजाइन में क्या काम करता है, जिससे इनको मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको एक बेसिक की पॉइंट्स के साथ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि ग्राफिक डिजाइन जैसे मैंने बताया, देखो ग्राफिक डिजाइन है, ये ग्राफिक डिजाइन है, ग्राफिक को लेके यूज करके कुछ बनाया हुआ है ना, ये देखो, तो आपको आइडिया मिलेगा, ये एलिमेंट्स यूज करके ऐसे मैनेज कर रखा है। फिर इमेज कंपोजिटिंग, अब इमेज कंपोजिटिंग का पार्ट क्या है, देखो इमेज कंपोजिटिंग, अभी यहाँ पे इमेज मैनिपुलेशन का होगा, इमेज कंपोजिटिंग में अलग अलग इमेज लेके ये बना रखा है, तो इसको तो और जान लेते हैं। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या, फोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग। फोटो एडिटिंग और रीटचिंग होते क्या, दिस इज वन ऑफ इट्स कोर फंक्शंस, ठीक है। यूजर कैन करेक्ट फ्लॉज, ठीक है, एडजस्ट ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर एनहांस, ठीक है, शार्पन डिटेल्स, रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट, कोई भी अनवांटेड चीज़ उसको आप हटा सकते हो, और पीपल, लगता है कि हमने फोटो क्लिक किया, कोई पीपल है हमारे साथ, उसको मैं नहीं रखना, उसे भी हटा सकते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, रिटर्न ओल्ड फोटोज, जो पुराने फोटो है उसको भी हम लोग मैनेज मेंटेन करके काम कर सकते हैं, ये फोटो एडिटिंग का काम हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फोटो एडिटिंग में होता क्या है, तो फोटो एडिटिंग में हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, ऐसे मुझे करना है एडजस्ट, है ना, ब्राइटनेस एडजस्ट करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, मैं आपको सिंपल सा एक वे दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं फोटो एडिटिंग रीटचिंग का, तो फोटो एडिटिंग और रीटचिंग कहाँ पे, ये फोटो एडिटिंग रीटचिंग है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, तो देखने का काम करना है हमें, समझने का। जैसे यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बोला, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, तो देखो यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में गए, देखो ब्राइटनेस मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉन्ट्रास्ट लिया, कॉन्ट्रास्ट को मैं ऐसे मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने देखा, छोटे से जो टूल से मैं आपको उसको हैंड टू हैंड बता देता हूँ मैं, ठीक है। हमने देखा ब्राइटनेस कर दिया, कॉन्ट्रास्ट कर दिया, कलर बैलेंस करना है, तो कलर बैलेंस का ऑप्शन भी मेरे पास यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो मैं कलर बैलेंस दिख रहा है, तो कलर बैलेंस का काम क्या है, देखो ठीक है, मैं कलर को मैं बैलेंस करवाई, मुझे यहाँ पे कौन से कलर में काम करना है, तो मैंने कलर तो बैलेंस किया, ठीक है, आइडिया मिल रहा है, तो मैं कलर बैलेंस का यहाँ पे काम कर सकता हूँ। फिर हम लोग है भाई और क्या है, शार्पन डिटेल्स है, अभी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो शार्पन कर देते हैं, जैसे ये है ना, डबल क्लिक किया, अनलॉक किया, कंट्रोल जे से कॉपी होता है, कंट्रोल जे कर दिया कॉपी। अब देखो यहाँ पे गए फिल्टर पे गए, फिल्टर में देखो यहाँ पे शार्पन है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ठीक है,
यहाँ पे शार्पन एजेस हैं, स्मार्ट शार्पन है, स्मार्ट शार्पन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें डिटेलिंग, देखो डिटेलिंग का अमाउंट कितना ज़्यादा परमानेंट देखो, आइडिया मिल रहा है। देखो मैं यहाँ पे डिटेल्स को मैंने शार्प कर दिया, कितना शार्प कर सकता हूँ, ओके कर दिया। अभी देखो दोनों में देखते हैं, देखो पीछे वाला इमेज कैसा है, वाला इमेज कैसा है, आइडिया मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, हमें यहाँ पे शार्पन वाला चीज भी हमें यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो बाल कितने शार्प नजर आ रहे हैं, कंट्रोल प्लस करके देखो, देखो शार्पन कितने डिटेल्स हैं यहाँ पे, नजर आ रहा है ना भाई। सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे ये काम करना चाहूँ तो ये भी काम कर सकता हूँ ना यहाँ पे, तुमने ये भी देखा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पीपल्स और चीजें, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी अनवांटेड चीज को मुझे अगर हटाना हो तो मैं यहाँ पे चीजों को हटा सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास जो चीजें हैं, अब सपोज मेरे पास भी ऐसा तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई चीज हटाना हो तो उसको भी मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ। अभी कैसे क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट है, एक सिंपल वे दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे और मैंने सिलेक्शन किया, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन कर लेते हैं फिलहाल में, मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन कर दिया या फिर ये सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लेफ्ट क्लिक एंड सिलेक्शन कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब फिल होता है, फिल में यहाँ पे देखो कंटेंट अवेयर फिल, ठीक है। तो मुझे देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे देखो ये ऐसे इम्पैक्ट आया, देखो आगे समूह चला गया। तो हम लोग अगर ऐसे कुछ करना है और मैंने अगर ओके कर दिया, ठीक है, देखो ये जूम का पार्ट है यहाँ पे, ओके कर दिया, क्या हो रहा है। तो हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, जस्ट फॉर टाइमिंग मैंने आपको बताया, वही ऐसा भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा पार्ट इसमें था, फोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग में था, ओके। तो हमने ये देख लिया, चलो व्हाट नेक्स्ट, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। अभी यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशन। अब डिजिटल पेंटिंग क्या होता है, डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशन में, ठीक है, इट ऑफर अ वास्ट एरे ऑफ ब्रशेस, मतलब ये क्या करता है, ऑफर करता है वास्ट एरे ऑफ ब्रशेस, ब्रशेस का वास्ट एरे वो करता है, एरे करता है, ठीक है। एरे ऑफ ब्रशेस, टूल्स हैं एंड इफेक्ट्स हैं दैट अलाउ, जो अलाउ करता है आर्टिस्ट को टू क्रिएट डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशन फ्रॉम स्केच। अभी यहाँ पे मैंने कहा भाई डिजिटल पेंटिंग है क्या, समझते हैं। तो अभी डिजिटल पेंटिंग के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो डिजिटल पेंटिंग में यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, फिर डिजिटली मैं कुछ पेंट करूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे कहा भाई मुझे डिजिटल पेंटिंग में यहाँ पे कुछ काम करना, ऑल्ट एंड टैप करते हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे ज्यादा इमेज है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखिए डिजिटल पेंटिंग में। अभी देखो यहाँ पे पहला पार्ट एक सिंपल सा वे बताया, तो यहाँ से क्लियर क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ पे लेयर क्रिएट कर दिया, पेन टेबलेट मैंने लिया, पेन टेबलेट में यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ये कलर लेना है, देख रहे हैं, यहाँ से मैंने कलर ये लिया, ओके। एंड बिफोर ब्रश, बी प्रेस करेंगे बिफोर ब्रश, ये बड़ा बहुत बड़ा ब्रश है, देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे बस जो चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, बस यहाँ पे क्या है, कैसा काम कर रहा है, ठीक है। ऑपेसिटी बहुत कम है, फ्लो कम है, ये सब मैंने फुल कर दिया, बाई डिफॉल्ट सही होता है। देखो रहे हैं, ब्रश में मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से मैंने ब्रश से बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक। अभी मैंने ब्रश साइज छोटा कर दिया, यहाँ पे मैं क्या जैसे मैं हल्का फुल्का अगर मैं ड्रॉ करना था, ठीक है, मैं ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, इसी का एक पार्ट बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, आइडिया मिल रहा है। तो मैं अगर ऐसे दिखा रहा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास चीज़ें लाइक थोड़ा सा मुझे परमानेंट में चीज़ों को मुझे मैनेजमेंट करना है, तो ऐसे करके दे सकते ना आप, ऐड ऑन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे कोई चीज़ को अगर मुझे ऐड ऑन करना है, मुझे यहाँ पे लाइक हेयर पे मैंने दिखा, मेरे पास बेसिक शेप यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और ये मैंने ये देखा मेरे पास बेसिक शेप, तो मैं ऐसे, ठीक है, ये लिप्स के पार्ट यहाँ पे देखा, आइडिया मिल रहा है। देखो ये पार्ट इसमें यहाँ पे देखो, ये देखा, मैंने यहाँ पे कुछ लाइनों को मैंने ऐड ऑन करने की कोशिश की, तो हमने कर दिया। तो ये जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट क्या था कि हम लोग यहाँ पे डिजिटल पेंटिंग क्या करना है, इट्स ऑफर अ वास्ट एरे ऑफ ब्रशेस। ब्रशेस हमने देखा, ब्रशेस हैं, टूल्स हैं, इफेक्ट्स हैं, अपने पास ये ब्रशेस हैं, ये तो ब्रशेस का पूरा कलेक्शन मिल रहा है हमें, इतने सारे ब्रशेस हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप अलग अलग ब्रशेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी अलग से दिख रहा है, तो हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चीज़ों को पता होना चाहिए किस किस पर्पज के लिए यूज़ करें।
जो इन फ्यूचर जो हम काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पैसेज दिया है, कंट्रोल माइनस, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, ये मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। अंडू करते कंट्रोल जेड अंडू, ठीक है। बस इतनी सब चीजें, तो उनको हम लोग यूज करने का तरीका हम लोग देखेंगे कैसे क्या काम करना। बस जो कि टूल्स हैं, टूल्स जैसे मान लीजिए सारे टूल्स हैं, दिस इज कॉल्ड टूल्स, ये सारे टूल्स है मेरे पास, बस ये टूल्स है, ठीक है। एंड इफेक्ट्स, अभी जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कोई इफेक्ट देना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिखाया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसको मैंने क्लोज कर देना, क्लोज अनलॉक किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे इसको यहाँ से सिलेक्ट कर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एंड प्लस, यहाँ पे मैं गया एम प्रेस कर दिया, एम सी सिलेक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने इतना पार्ट लिया, दिस वन कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी करने का शॉर्टकट किया कंट्रोल जे कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे बात क्या करें, मेरे पास यहाँ पे क्या है, इफेक्ट्स, तो मेरे पास ये इफेक्ट्स हैं, ठीक है। फिल्टर में जाके ये सारे इफेक्ट्स होते हैं मेरे पास यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक फिल्टर गैलरी दिख रहा है, फिल्टर गैलरी सिस्टम जा रहा है, देखो मैंने भी कुछ किया नहीं, ये मैंने क्लिक कर दिया एंड ओके कर दिया। अभी देखो ये कैसा था, अब कैसा हो गया। इसी को मैं इफेक्ट्स के साथ में अलग से काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिल्टर गैलरी पे गए, अभी हमें कैसे काम करना है, यहाँ पे देखो अलग इम्पैक्ट आ रहा है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना है, अभी देखो देखो यहाँ पे ग्लास ऐसा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमने भाई ग्लास ऐसा इम्पैक्ट दिखाया, हमने यहाँ पे हल्का सा ऑब्वियसली कम कर दिया, यहाँ पे है आ रहा है ना, आप लोग यहाँ पे ऑफ कर देंगे, ऐसा था, हमने इम्पैक्ट दिखा दिया। तो ये हमने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट्स। तो ये सब चीजों को हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है, जिसमें हम लोग डिजिटल पेंटिंग का काम कराते हैं, ठीक है, एंड इलिस्ट्रेशन का पार्ट। तो डिजिटल पेंटिंग का आपको आइडिया मिला, ठीक है। टूल्स एंड इफेक्ट्स दैट अलाउ, हमें अलाउ करते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट टू क्रिएट डिजिटल पेंटिंग, ठीक है। अलाउ क्या करते हैं भाई आर्टिस्ट को क्या करने के लिए, क्रिएट डिजिटल पेंटिंग के लिए एंड इलस्ट्रेशन फ्रॉम स्केच। अगर मुझे ये चीज बनाना पड़े, अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, तो मेरे पास ये पार्ट था कंट्रोल एंड प्लस, व्हाट आई वांट, मैंने कहा भाई मुझे पहले तो ब्रश लेना, बिफोर ब्रश को मैंने चेंज कर दिया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिक ब्रश चाहिए ना, ठीक है। मैं बेसिक्स पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। बिग ब्रैकेट का साइज छोटा कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑपेसिटी कम है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आ रहा है यहाँ पे देखो मुझे हार्ड ब्रशेस लेना है, तो यहाँ पे सॉफ्ट दिख रहा है, साइज है, हार्डनेस, ये पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा। बिग ब्रैकेट से साइज छोटा किया, बिग ब्रैकेट से साइज छोटा हो जाएगा, ये लेगा, है ना। ओके, मुझे कोई चीज ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ करने के लिए ब्रश की सेटिंग के साथ मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ब्रश है ना, ब्रश यहाँ पे गए, हार्डनेस कम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डन। अभी देखो यहाँ से मुझे कोई शेप ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये लेफ्ट क्लिक करके ये ऐसे मैंने सेट कर दिया, और यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो देखो ये ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, गॉट इट। ये पार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ तक मुझे कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे बेसिक शेप पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। हम लोग मैनेज कर सकते हैं ना पे, भाई मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना है तो मैं यहाँ पे बेसिक शेप पे मैं यहाँ पे चीज़ को बना सकता हूँ ना पे, तो मुझे पता है तभी तो काम कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने मोटे पेंसिल लिया, इसी को मैंने और पतला कर देना तो और पतले मिल गया मैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ कि नहीं। तो ये बेसिक सा पार्ट मुझे यहाँ पे आना चाहिए, मुझे कैसे क्या काम करना है। कोई भी चीज़ अगर मैं ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, ये पार्ट आपका क्या था, डिजिटल पेंटिंग। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अभी चलते हैं ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन होता क्या है, ग्राफिक को समझते हैं, ठीक है। डिजाइनर यूज इट टू क्रिएट लोगो। अभी मुझे कोई लोगो बनाना है तो भाई ग्राफिक डिजाइनर चाहिए मुझे, है ना। क्रिएट लोगोज है, आइकन है, कोई आइकन बनाना है, जैसे अभी यहाँ देखो, जैसे मैं आपको समझा ना भाई ग्राफिक में, तो देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ है मुझे लोगो बनाना, तो मैं कोई लोगो यूज कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक लोगो दिखाना है तो मैं यहाँ पे गया, लाइक जैसे यहाँ पे एक लोगो बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कैसा होता है कि ये लोगो का पार्ट है, ठीक है, ये लोगो है। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस कॉपी किया, मुझे कोई भी इमेज ओपन करा तो मैंने फाइल ओपन पे गए एंड कंट्रोल वी देन एंटर, तो मैंने एक लोगो उठा लिया, ये लोगो है। तो लोगो क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। वी प्रेस किया, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे, बड़ा हो गया, कंट्रोल टी प्रेस करके छोटा कर देता है, ठीक है। जब आप कोई भी काम करते हो इसमें आपको क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे चीज नजर आएगी। हमने यहाँ पे मैनेज किया, ये मेरे पार्ट आ गया, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर दिखेगा यहाँ पे दिख रहा है,
देखा ना, अब मैं वाइट पे लेगा, वाइट पे यहाँ पे 20 का पार्ट गायब हो गया, देखा ना, तो बस कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना चाहिए। तुम काम कर सकते, हमने यहाँ पे दे दिया, प्रॉपर विजुअल हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अभी चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पता चला, जो ग्राफिक डिजाइनर है क्या करता है, यूज इट टू क्रिएट लोगो। लोगो क्रिएट करने के लिए होगा आइकन्स, आइकन्स जैसे मेरे पास जो आइकन है ना यहाँ पे, तो छोटे छोटे मुझे यहाँ पे कोई चीज़ बनाना हो, कोई बेसिक शेप जैसे लोगो हो गया, बेसिक शेप बनाना हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वेबसाइट मोकअप, और वेबसाइट मोकअप क्या होता है, जैसे वेबसाइट हमने देखा, वेबसाइट मोकअप का पार्ट जैसे देखा यहाँ पर ये वेबसाइट का पार्ट है, तो वेबसाइट मोकअप ये दिख रहा है, तो वेबसाइट का मोकअप हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, वायर फ्रेम एंड मोकअप, ये वायर फ्रेम एंड मोकअप का पार्ट होता है, ये चीज़ हमें ड्रॉ करना पड़ता है। भाई अगर मैं यूट्यूब स्टूडियो यूज़ करता हूँ, उसमें ऐसा बेसिक शेप दिख रहा होता है, वेबसाइट में ऐसा दिख रहा होता है, तो बेसिक हमें पता समझना पड़ता है, या पता करना पड़ता है इसमें क्या हमें रखना है। ठीक है, ये पार्ट आता है। फिर पोस्टर होता है, जैसे हम पोस्टर देखते हैं, पोस्टर, फ्लायर एंड अदर मार्केटिंग मटेरियल्स। जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं तो कई ऐसे पोस्टर नजर आते हैं कि भाई किसी का लाइक सा कंपनी है, उसने बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, तो उसका पोस्टर देख रहे हैं, है ना। कोई फ्लायर है, कोई चीज़ नया लॉन्च होता है, फ्लायर लगा के दिखा रहा होता है। तो मार्केटिंग के लिए सब चीज़ यूज़ किया जाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, जिसमें हम लोग ग्राफिक, जो एक आर्टिस्ट है जो फोटोशॉप सीख रहा होता है, उसमें वो क्या बनेगा, ग्राफिक डिजाइनर बनेगा, और हम लोग जो काम करेंगे वो ग्राफिक डिजाइन होगा। ठीक है, क्लियर। व्हाट नेक्स्ट, अभी चलते हैं इमेज कंपोजिटिंग। अब इमेज कंपोजिटिंग क्या होता है, इमेज कंपोजिटिंग जब अलग अलग इमेज को लेके हम लोग कंपोज करें, जैसे क्या है, इट अलाउस कंबाइनिंग मल्टीपल इमेजेस। तो कंबाइन करेंगे बहुत सारी इमेज को लेके, एलिमेंट, ठीक है, एंड ग्राफिक एलिमेंट है, ग्राफिक है, इनटू अ सिंगल सीमलेस कंपोजिटिंग। तो एक सिंगल इमेज, जैसे मैंने 8-10 इमेज लिया और मैंने सिर्फ कंपोज कर दिया एक में, और अच्छा लगे, पता ना चले कि भाई ये इमेज वहां का है, ये इमेज वहां का है। ठीक है, तो ऐसे सीमलेस कंपोजिटिंग को क्या बोलते हैं, इमेज कंपोजिटिंग। दिस इज डन यूजिंग अ फंडामेंटल फीचर्स कॉल्ड लेयर। तो ये कब हो सकता है, भाई जब आपको लेयर का फंडामेंटल क्लियर हो तो। ठीक है, तो हमारे से क्या पता चला, ये है इमेज कंपोजिटिंग। इमेज कंपोजिटिंग का जो आपको यहाँ पे दिखा था, ये है, ये आपको पार्ट आया था जिससे आपको समझ में आया। जैसे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे कोई ये अलग है, ये अलग, इतने सारे इमेज दिख रहे हैं ना, इन सब इमेज को मिला के ये बना हुआ है। तो ये इसमें पता नहीं चला भाई किस जगह पे ये यूज हुआ है, नहीं पता चला ना, किस जगह पे ये यूज है, इसे पता नहीं चल रहा है, तो सीमलेस हुआ। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज कंपोजिटिंग। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, फोटोशॉप देखा, फोटोशॉप क्या है, उसके की फीचर्स देखे, फोटो एडिटिंग है, डिजिटल पेंटिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, इमेज कंपोजिटिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोगों ने आइडिया लिया। एक और लास्ट पार्ट है, जैसे क्रिएटिंग वेब एंड सोशल मीडिया कंटेंट, जो हमने यहाँ पे दिखाया है वो यही पार्ट है। ग्राफिक डिजाइनर में यह आ जाता है, और जब आप वेब में जा रहे हो ये वेब में आ जाता है अंदर। ठीक है, ये क्या कह रहा है अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, प्रिपेयरिंग इमेज एंड ग्राफिक विद स्पेसिफिक डायमेंशन। अभी जो हमें क्या करना है, इमेज को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयरिंग इमेज एंड ग्राफिक, इमेज और ग्राफिक को प्रिपेयर करेंगे विद स्पेसिफिक डायमेंशन। ये स्पेसिफिक डायमेंशन ये हो गया, ठीक है, ये इतने डायमेंशन में हमें सेट करना है, इतने डायमेंशन में सेट करना है, तो ये पार्ट आ जाता है आपका क्रिएटिंग ग्राफिक में। ठीक है, डायमेंशन एंड ऑप्टिमाइज फॉर ऑनलाइन यूज। ठीक है, तो ये किस लिए होता है भाई, हमें यहाँ पे क्या काम करना है, क्रिएटिंग वेब एंड सोशल मीडिया कंटेंट, प्रिपेयरिंग इमेज एंड ग्राफिक विद स्पेसिफिक डायमेंशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, कम से कम में किसके लिए, फॉर ऑनलाइन यूजेस के लिए। तो ये आपके पार्ट होते हैं, फोटोशॉप के की पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग भाई यहाँ पे क्या क्या काम करना है। आज हमने देखा बेसिक फंडामेंटल, देखो फिर बेसिक चीजें क्या है, बेसिक चीज में मैं यहाँ पे क्या क्या काम कर सकता हूँ और चीजों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर।